राम वृक्ष बेनीपुरी। यह नाम सुनते ही एक ओजस्वी, क्रांतिकारी और साहित्यिक व्यक्तित्व की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। 5 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्मे बेनीपुरी जी का बचपन बेहद साधारण था। उनके पिता पंडित रुद्रपति मिश्र एक धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही बेनीपुरी जी में देश प्रेम और स्वाधीनता की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई, लेकिन औपचारिक शिक्षा से ज्यादा उन्हें जीवन की पाठशाला ने निखारा। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी ढे। यह आंदोलन ही उनके जीवन का मोड़ी साबित हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर बेनीपुरी जी ने अपना तन मन देश सेवा में लगा दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान वे पहली बार जेल गए। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल की सलाखों के पीछे भी बेखौफ रहे। चौरी चौरा कांड में उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जेल में रहते हुए भी उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल की दीवारों को अपनी लेखनी से रंग दिया। बेनीपुरी जी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज में क्रांति का शंखनाद किया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, लाल तारा जैसी कहानियों ने पाठकों को झकझोर कर रख दिया। माटी की मूर्तें निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य को उन्होंने एक नई दिशा दी। बेनीपुरी जी सिर्फ लेखक ही नहीं, बल्कि एक ओजस्वी पत्रकार भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया। युगवाणी, मतवाला जैसी पत्रिकाओं का संपादन कर उन्होंने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया। उनकी लेखनी में एक अलग ही धार थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। बेनीपुरी जी सचमुच एक युग पुरुष थे। 5 जनवरी 1968 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं।